शेयर शेयर मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि शेयर के बारे में आपको ये देखना पड़ता है कि भाई किस कौन सा शेयर अपन परचेज कर रहे हैं, कौन सा किस शेयर की क्या क्या उसकी क्या उसका सपोर्टिंग रेंज है, उसका हाईएस्ट कितना है, और वो किस लेवल पे चल रहा है, मार्केट की क्या पोजीशन है। ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है कि जैसे अपन एक शॉप के बारे में बात करते हैं या फिर अपन मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो मार्केट में कोई पर्टिकुलर एक चीज काम नहीं करती है। मार्केट में कई फैक्टर्स काम करते हैं। जिस तरीके से मार्केट में कई फैक्टर्स काम करते हैं, एक शॉप को भी अपन अगर ओपन करते हैं तो उसमें भी कई फैक्टर्स काम करते हैं कि उस वो कौन सी जगह पर है, वो क्या बेचते हैं, मार्केट में क्या डिमांड है, और उनकी क्या प्राइस है, क्या उनका मार्जिन है। उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी सारी चीजें माइंड करती हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब इसमें कल मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए आपने किसी शेयर को एडवांस सेल कर लिया या परचेज कर लिया, बाई कर लिया, तो अधिकतर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, वो बड़ी आसानी से किसी भी चीज को बायर केवल है ना आप सलाह के हिसाब से तुरंत बड़ी आसानी से बाई कर देते हैं। जबकि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको बड़े सोच समझ कर एक एक शेयर को परचेज करना चाहिए कि हमें किस तरीके से उससे पैसा पैसा गेन करना है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, मार्केट को कैसे समझना पड़ता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि शेयर मार्केट में मुनाफा जो अपन कमाते हैं ना, लाभ कमाने के लिए अपन की क्या रणनीति रहनी चाहिए। अभी तो हम केवल आपको इन सब चीजों के बारे में मोटे मोटे रूप में बता रहे हैं। बाकी अपन एक एक चीज पर एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे और आपको रिसर्च करना सिखाएंगे कि अपन शेयर मार्केट में शेयरों का कैसे रिसर्च करें, कैसे मार्केट का रिसर्च करें। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप एडवांस सेल कर रहे हैं, तो एडवांस सेल जब ही करनी है आपको जब आपको मार्केट की समझ हो जाए कि मार्केट कौन सी साइड में जा रहा है। और मार्केट की समझ जब होती है जब उस मार्केट को आपने कम से कम 15-20 मिनट आध घंटे उसको देख लिया है मार्केट को, कि हाँ भाई मार्केट की क्या पोजीशन है, वो अप जा रहा है, वो अप हो रहा है या हाई हो रहा है, या क्या पोजीशन में रह रहा है। पहले तो मार्केट को आपको अदर मार्केटों का, जैसे यूएस मार्केट हुआ, अदर मार्केटों की आपको पहले एक बार देख लो कि मार्केट किस तरीके से है। आज एशिया मार्केट कैसे हैं, अमेरिकी मार्केट कैसे हैं। क्योंकि सारे मार्केट आजकल पोजीशन ये है कि पहले 93 से पहले तो ये पोजीशन रहती थी कि पर्टिकुलर एक ही देश के मार्केट डिपेंड कम होते थे। आजकल ये पोजीशन है कि जब से है ना सारे विश्व के मार्केट एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर अमेरिका के अंदर कुछ हुआ तो इंडिया के अंदर उसका इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे अब इंडिया के अंदर ये पोजीशन बनती जा रही है कि उसका अमेरिकी मार्केट से थोड़ा सा जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी उसका एक इफेक्ट होता है। टेक्निकल जितने भी शेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए जो अपने आईटी शेयर होते हैं, वो सारे शेयर डिपेंड करते हैं अमेरिकी मार्केट पर। अगर अमेरिकी मार्केट परफेक्ट है तो आईटी सेक्टर परफेक्ट रहेगा। अमेरिकी मार्केट में अगर थोड़ा सा भी बुलिश आ जाता है तो अमेरिकी मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आ रहा है, थोड़ा सा भी नीचे गिर रहा है, तो इंडियन मार्केट के अंदर आईटी शेयर भी अपने आप गिर जाते हैं। क्योंकि सारा जो उनको वर्क मिलता है वो सारा अमेरिकी मार्केट से कार्य मिलता है। ठीक है ना। अब इसमें जैसे मान लो जो बिगनर्स हैं उनके लिए अपन बता रहे हैं कि अब उनको, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप शेयर मार्केट का स्टार्ट करते हैं तो डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। ये सारी चीजें अपन धीमे धीमे कोर्स में बिगनर्स से स्टार्ट करेंगे, ए से जेड तक चलेंगे। लेकिन क्या है, आपको इसको धीमे धीमे करके ये सारी चीजें आपके समझ में आएंगी कि हमारा, अच्छा मैं इस कोर्स में आपको यही बता देता हूँ कि भाई हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या पढ़ाएंगे हम अलग से जो आपके कुछ इसमें समझ में आए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी भी शेयर में निवेश करने वाले हैं, तो पहले तो आप उसके बारे में जानकारी मालूम कीजिए कि ये शेयर वास्तव में इसकी पोजीशन क्या है, ये साल भर के अंदर कितना ग्रोथ किया है, और अब जो इसने क्वार्टरली जो इसने जो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इसने इम्पैक्ट दिया है वो कितना और क्या है। तो इसका समाचार पत्रों से, वेबसाइटों से, और है ना वित्तीय चैनलों से सबका एनालिसिस करके, पर्टिकुलर एक चैनल को ना देखकर सबका एनालिसिस करके ओवरऑल जब, अच्छा ये क्या होता है जब आप इसको मार्केट को समझने लगते हैं ना, जब इस एक एक चीज को आप समझने लगते हैं तो आपको अपने आप चीजें पिक्चर क्लियर होने लग जाती है कि हाँ ये मार्केट है ना, ये जो शेयर है वो इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, वो पिक्चर क्लियर कब होती है, जब पर्टिकुलर एक किसी चैनल पे या किसी वेबसाइट पर आप डिपेंडेंट ना होकर तीन चार वेबसाइटों पर इसको रिसर्च करें कि वास्तव में इस शेयर की पोजीशन क्या है। क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं कि अपना खुद का भी एक है ना खुद के भी
साइट चलाती हैं, वेबसाइट चलाती हैं, इसमें अपनी प्रशंसा, अपनी उसमें सही नॉलेज जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन मैं आपको 22 एक ऐसी साइट दूंगा जिसके अंदर आप किसी भी शेयर के बारे में कंफर्म जानकारी कर सकते हैं कि वास्तव में इसकी स्थिति क्या है। और सेबी के अंदर भी, सेबी की भी साइट होती है, उस पर भी आप जाकर और किसी भी शेयर की, किसी भी कंपनी के बारे में वास्तविक स्थिति को आप जान सकते हैं कि इस कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। इसके बाद निवेश करने की एक समय सीमा होनी चाहिए। आप निवेश किस तरीके से कर रहे हैं? अच्छा देखिए, इस तरीके से होता है कि जैसे मैं आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म निवेश का ये रहता है कि किसी भी शेयर को अगर आपने अच्छे शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म निवेश किया तो उसका 15% लेके चलते, एक नॉर्मल मार्जिन ये लिया जाता है कि 15%, यानी 15% ये बढ़ जाएगा साल के अंदर। और इसमें एक दो परसेंट अपन पूरा लेके चलते हैं कि हाँ भाई शेयर, और उसका रीजन क्या होता है कि शेयर पूरे साल के अंदर अपन चलते हैं तो वो ऊपर नीचे, और जितना उसका एवरेज निकाल के चलते हैं ना, तो वो 15% के अंदर ही ऊपर नीचे होता रहता है। जो आप टेक्निकल या फिर है ना, आप कभी भी उसका चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उस वो जो उसका जो ऊपर नीचे होने का जो सिस्टम होता है वो 15% के अंदर, 15 और 20% के अंदर रहता है। जैसे नॉर्मल अपन बात करें कि अगर बैंकिंग के लेके चलें, बैंकिंग के अंदर आप ब्याज लेके चलते हैं ना, ब्याजों का जो कॉन्सेप्ट बढ़ाते या घटाते कुछ भी करते हैं, वो 7 ईयर्स का रहता है। यानी 7 साल तक बैंकिंग के ब्याज के आपको रेपो दर को बढ़ाना घटाना जो भी उनका कॉन्सेप्ट रहता है, वो वो है ना, वो 7 ईयर के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। 7 ईयर का मतलब जो भी वो बढ़ाते हैं ना, कुछ भी करते हैं, तो वो हमेशा उसका इम्पैक्ट 7 ईयर में दिखाई देता है। तो 3 दिन के अंदर किसी चीज से आपने सोच रहा, आपने ये कर रखा कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन मुझे इस कॉन्सेप्ट पे रहना है कि 2 या 3 दिन के अंदर उतने प्रॉफिट पाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। अगर आप ये अगर इंटरडे का भी लेके चल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ये रखना चाहिए। इंटरडे के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने इंटरडे का काम करना चाहते हैं तो इंटरडे के अंदर उस व्यक्ति को काम करना चाहिए जिसने कैपिटल को कम से कम 4 या 5 लाख लाख की कैपिटल लगा रखी हो। इससे नीचे कैपिटल लगाने वाले व्यक्ति को इंटरडे के अंदर काम नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि इंटरडे के अंदर अ, अगर मान लीजिए जो उसके जो पैसे को रिकवर करने का, जो अगर मान लीजिए अपने अपने लॉस को रिकवर करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि पैसे जो आप अगर मान लो लॉस को रिकवर करना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और इंटरडे में काम करने का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि पूरी पूंजी का आपको 25% ही यूज करना चाहिए। 25% आपको रिकवरी के, 25 या 75% आपको रिकवरी के अंदर रखना चाहिए। यदि आप 75% कैपिटल को रिकवरी में रख रहे हैं, इंटरडे में काम कर रहे हैं, तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। लॉस होने के चांस आपके ना के बराबर रहेंगे। और यदि कंप्लीट कैपिटल को, और यदि आप है ना इंटरडे के अंदर यूज कर रहे हैं, तो आपके है ना लॉस होने के चांस ज्यादा बनते हैं। अधिकतर जो 10 मैंने बताया था 5 लाख से नीचे वालों को इस तरीके से करना चाहिए कि उसको उनको एक बार वन टाइम पैसा लगाकर 2 या 3 महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2-3 दिन का, 4-5 दिन का कम से कम वेट करना चाहिए। अगर वो जल्दी है, वो उनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए, तब भी उनको 2-3 दिन का वेट करके और उसमें प्रॉफिट गेन करना चाहिए। और उसमें भी उनको अच्छे शेयरों को परचेज करना चाहिए। तो इसमें ये रहता है कि आपको अगर एक समय सीमा आपकी रहना चाहिए, निवेश करने की समय सीमा होनी चाहिए कि मुझे निवेश कितने दिन में और कितना प्रॉफिट पे काम करना है। जैसे इंटरडे के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट रहता है अधिकतर कि 1% प्रॉफिट हुआ, 1% प्रॉफिट हुआ और हम उसमें से निकल गए। इस कॉन्सेप्ट पे अगर अपन इंटरडे पे काम कर रहे हैं तो हमें लॉस नहीं होगा, हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और यदि मान लीजिए हमने अगर ये सोचा कि हमने इतने पर, मैं इतने पे बढ़ने के बाद ही मैं इसको काटूंगा या इसको मैं इसमें प्रॉफिट गेन करूंगा, तो इंटरडे में, क्योंकि जो इंटरडे का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि 2 या 3% बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। बहुत ही कोई ज्यादा कोई रेयर केस के अंदर होता है कि 2 या 2.5%, 3% आपको कोई शेयर अप करता हुआ मिलेगा। मोस्टली 1.5 2 के नीचे नीचे, 2.5 के नीचे नीचे रहता है। और 4% कोई पर्टिकुलर कोई शेयर किसी दिन होता है कि वो एकदम अप हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि आपको 1% प्लस मतलब 1.5% जैसे ही आते ही शेयर को काट लेना चाहिए। तो आप इंटरडे में कभी भी लॉस के अंदर नहीं रहेंगे। और इंटरडे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि 25% पूंजी का यूज करना चाहिए। आपको रिकवरी का जो पोर्शन है वो 75% रखना चाहिए, जिससे हम अगर मान लीजिए आपने इंटरडे के अंदर
25% का ही यूज किया है, और अगर आपने 100% यूज किया है तो आप ये कंफर्म मानिए कि आप उसमें से कभी भी इंट्राडे में पैसा कमा नहीं सकते। फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। और अगर आप साल केवल खरीद खरीद के रखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 50% से ज्यादा, 50 और 20% से ज्यादा किसी भी शेयर के अंदर गेन नहीं होता, क्योंकि उसकी अप एंड डाउन का जो पूरी साल का अपन लगाते हैं, ये पूरे साल का जो लगाया था, ईयर का लगाया था, वो केवल ओनली 50%, वो ओनली 15% रहता है, 15। और है ना, तो हमें, अच्छा इसमें अगर आपको प्रोफेशनल व्यक्ति जो काम करते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि अपनी एक पूंजी का जो, एक पूंजी को वो इंट्राडे के लिए रखते हैं और एक पूंजी को वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, उसका डिवाइडेशन करते हैं, और कभी भी एक शेयर में ना जाकर 5 या 6 शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि निवेश की एक समय सीमा तय होनी चाहिए। दूसरा क्या है, विस्तारवादी, जैसे मान लीजिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख रखा है, तो उस लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोर्टफोलियो आपने बनाया है, तो उसके अंदर आपको, उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको बांट लेना चाहिए कि हमें किस किस तरीके से काम करना है, कैसे बांट लेना चाहिए। देखिए उसमें क्या होता है कि एक गोल्ड, गोल्ड हुआ या फिर अपना शेयर हुआ, ये दोनों अपोजिट साइड में चलते हैं। अगर मान लीजिए गोल्ड अप हो रहा है तो शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, और अगर शेयर मार्केट अप हो रहा है तो मान लीजिए गोल्ड डाउन जा रहा है। तो जो पोर्टफोलियो तैयार होता है उसके अंदर गोल्ड भी रखा जाता है, कमोडिटी भी रखी जाती है। ऐसे कमोडिटी के साथ भी होता है कि है ना, जब इसका भी शेयर मार्केट, लेकिन कमोडिटी का अपन कंफर्म नहीं है, लेकिन गोल्ड का कंफर्म नहीं होता। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है दोनों आप में रहते हैं, लेकिन गोल्ड का तो कंफर्म होता है कि गोल्ड जब भी बढ़ता है जब शेयर मार्केट डाउन जाता है। और पोर्टफोलियो जब, जब पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है तो उसमें क्या रखा जाता है कि गोल्ड को भी उसमें जोड़ा जाता है, गोल्ड और सिल्वर को जोड़ा जाता है, और साथ में शेयर मार्केट के शेयरों को जोड़ा जाता है। अगर शेयर मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड उसको क्या कर लेता है, पिकअप कर लेता है, उसको वो प्रॉफिट गेन कर लेता है। इस तरीके से एक निवेश का, एक पोर्टफोलियो में निवेश, एक उसमें ये रहता है कि कभी भी लॉस होने के चांस कम रहते हैं अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो उसमें गोल्ड को भी और सिल्वर को भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो इस, और जिन कंपनी को, और आपको, और उसमें भी अलग अलग क्षेत्रीय कंपनियों को जोड़ना पड़ता है। जैसे आपने, आप इसके अंदर जैसे पोर्टफोलियो, आप लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आपके पास अच्छी पूंजी है, और आपने सोचा है कि मुझे तो इतने साल में मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे तुरंत रिटर्न नहीं चाहिए, तो उसमें आपको आईटी में भी जाना पड़ेगा। उसमें आईटी शेयरों के अंदर भी आपको आईटी, एक एक शेयर आईटी शेयरों में, एक दो शेयर परचेज करने पड़ेंगे। आपको बैंकिंग सेक्टर में भी आपको परचेज करने पड़ेंगे। इस, और आपको अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे मान लो आपको एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड, आपको है ना फार्मा से भी रिलेटेड शेयरों को परचेज करना पड़ेगा। इस तरीके से कंप्लीट एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। जब बनाना पड़ेगा जब आपका आपकी सोच लॉन्ग टर्म वाली है। लॉन्ग टर्म का मतलब मुझे 2-3 साल तक इसमें से कुछ निकालना नहीं है, मुझे तो खाली इसके अंदर क्या करना है, निवेश करना है। लॉन्ग टर्म वाली निवेश के अंदर हमेशा आपको अ, हमेशा वर्ग, मतलब कन्वर्ट कर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्राइटेरिया में जाना पड़ता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब शेयरों का। जैसे मान लो तकनीक, इसमें क्या होता है कि आपको इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों रूप से आपको देखना पड़ता है कि भाई कोई चीज अपन किसी शेयर को खरीद रहे हैं। फंडामेंटल ये है कि उसकी क्या, उसकी ग्रोथ है, क्या उसका बिजनेस का, जैसे बिजनेस का ही कॉन्सेप्ट ये रहता है कि बिजनेस पूरी साल नहीं चलता। बिजनेस का एक ऐसा पीरियड रहता है पूरी साल के अंदर कि वो 2 महीने 3 महीने का क्या रहता है उसमें, हमेशा मंदी का कॉन्सेप्ट रहता है हर बिजनेस के अंदर। अगर जैसे मान लीजिए अपन आइसक्रीम को ले लें तो आइसक्रीम सर्दी में नहीं चलेगी, सर्दी में कम चलेगी बजाय गर्मी में। उसी तरीके से मान लीजिए आइसक्रीम वाले शेयर हुए, या फिर आपने मान लीजिए, आप वोल्टास की स्थिति देख लीजिए। इस बार वोल्टास में गर्मी कम पड़ने के कारण वोल्टास की मार्केटिंग ज्यादा नहीं हो पाई। वोल्टास का शेयर 915 से नीचे ही उतर गया, क्योंकि मार्च में जो शुरुआत हुई थी तो वो 915 तक शेयर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद वो 800 से 800 से ऊपर, 815 से 836 से ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि, और वोल्टास का शेयर आप हमेशा देख लीजिए, जितने भी आपके एसी वाले शेयर हैं वो हमेशा गर्मी में बढ़ते हैं, क्योंकि जो उनकी बिक्री होती है, जो उनका सेल्स होती है, वो हमेशा किस में रहती है, गर्मी में होती है। तो इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा कि कौन से टाइम में ये इसको फंडामेंट, और जो दूसरा क्या है कि वो कैसे प्रॉफिट चल रही है, प्रॉफिट कर रही है, क्या उन्होंने नयापन करा है, कंपनी के अंदर क्या चीज लेके आए हैं। जैसे आपने टाटा कंपनी ने कोई नई चीज स्टार्ट की है, कोई उन्होंने अपना कोई है ना इलेक्ट्रिकल कोई व्हीकल को स्टार्ट किया है, व्हीकल को कोई नई कंपनी, नई कोई है ना उन्होंने नई कोई अपना प्लांट डाला है। ये सारी चीज डिपेंड करती हैं शेयर मार्केट में, तो ये चीजें फंडामेंटल के अंदर आती हैं। किसी, अगर मान लीजिए उन्होंने अपना मार्जिन बढ़ाया है तो मार्जिन भी अपने आप में एक मायने रखता है। देखिए मार्जिन कम करना एक लॉस का कॉन्सेप्ट होता है,
और मार्जिन बढ़ाना एक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है। आप देख लीजिए जितनी भी जो परफेक्ट कंपनी, अच्छी कंपनी होती है, वो हमेशा आपको अच्छे दाम पर मिलती है। उसका रीजन क्या होता है कि उनका मार्जिन लेवल बढ़ा हुआ होता है। और वो उस मार्जिन इसलिए बढ़ा रहता है कि उनकी है ना, जो उनकी डिमांड रहती है मार्केट के अंदर, उनके अंदर कुछ ना कुछ है कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो परफेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब इसमें, अच्छा ये तो फंडामेंटल हो गया। अपन बात करते हैं टेक्निकल। टेक्निकल सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप, जो अपन बात करते हैं ना चार्ट के बारे में, चार्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी शेयर को, एक क्या होता है कि इसमें एक बल्क में परचेज, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, तो एक शेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे चलता है कि भाई इस लेवल पे चढ़ रहा है, इस लेवल पे उतर रहा है। आप चार्ट देखेंगे ना कि इसकी कितनी बाइंग आ रही है, इतनी इसकी है ना सेल आ रही है। तो एक चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि शेयर का रेशो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो उसमें हमें देखना पड़ता है भाई इस लेवल पे चल रहा है ये शेयर, इतना तो ऊपर जा रहा है और इतना नीचे चल रहा है। तो हमें टेक्निकल उस शेयर को समझना पड़ता है कि वो अच्छा, कई बार कई कई सिचुएशन में जब शेयर अपने हाई पे आ जाता है तो उसका नीचे उतरना स्टार्ट हो जाता है। इन चीजों को भी हमें टेक्निकल में देखना पड़ता है। यदि मान लीजिए उसका नीचे उतरना स्टार्ट हो गया और आप उसको बाई में परचेज कर रहे हैं, तो भी आपका लॉस का सौदा हो गया। अधिकतर मोस्टली जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शेयर मार्केट के अंदर, वो ये होती है कि आपने परचेज किया। जो मेरे पास अधिकतर जो क्लाइंट आते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर हमने नए क्लाइंट आते हैं कि सर हमने एक खरीदा और ये आज 2.5 साल से 2 साल से यहीं पर पड़े हुए हैं, ये शेयर बढ़ नहीं रहे। अब आपने खरीदा, इतने हाई पर खरीदा हुआ है कि अब वो है ना दोबारा उसको चढ़ने में समय लगेगा। अब आपको मोस्टली कोशिश ये करनी पड़ती है, जो हम इस कोर्स को समझाएंगे इसमें यही कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि भाई आपको ये समझना है कि इस समय मार्केट में किस चीज की तो डिमांड है। जैसे मुझे गर्मियों के अंदर काम में लेना है तो मुझे अब है ना एसी वाले शेयर ही परचेज करने हैं। एसी वाले शेयरों को मुझे एसी वाले शेयरों को, अच्छा पहले आपने खरीद रखे हैं सर्दियों में, यदि खरीद रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, सर्दियों में अगर आपने खरीद रखे हैं तो आपको गर्मियों में क्या करने हैं, उन शेयरों को बेचना है। क्योंकि उनके अब जैसे ही हाई हो जाता है तो आपको बेच देना है उन शेयरों को। तो हमें मालूम करके रखना है कि कौन सा शेयर किस समय बढ़ेगा और किस समय घटेगा। और वो सारा बढ़ना घटना उसका उस शेयर के काम, उस शेयर या शेयर क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी किस तरीके से किस टाइम पे प्रॉफिट कमाती है उस हिसाब से हमें काम करना है। दूसरा मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। जैसे पेटीएम के बारे में आया था कि पेटीएम है ना, अधिकतर पेटीएम ने अपना चारों तरफ ऐड किया। और अधिकतर वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, आपको सलाह देते हैं लोग कि भाई ये पेटीएम, आज पेटीएम खरीद लो, आज ये खरीद लो, फर्टिलाइजर खरीद लो या कुछ और खरीद लो। वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं साइडों पर इनका एड चल रहा होता है, और वो सारे पेड ऐड होते हैं कंपनी के। कंपनी अपना प्रॉफिट बताती है कि इतना प्रॉफिट गया, इतना ये गया, इतना हमारा शेयर है, हमारा आईपीओ के अंदर आता है, ये आता है। कंपनी चारों तरफ उसका प्रोपरगंडा करती है, मतलब उसका प्रचार करती है, उसका ऐड करती है। लेकिन उसकी सही स्थिति मालूम करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेटीएम लगातार लॉस में था, 2-3 साल से लॉस में चल रहा था, और लास्ट वाले कैप में उसको प्रॉफिट में शो करा। जबकि सेबी ने उसकी जांच करवाई थी, कि बाद में उसको जांच भी दिखाया, लेकिन जब तक वो आईपीओ अपना निकाल चुका था। अब वो 2000 का जो आईपीओ निकालने के बाद वो जब 400-500 पे आ गया, और उसके बाद वो अभी तक उसको गेन नहीं कर पाया 2000 वालों को। तो अधिकतर लोगों ने क्या करा, अपना पैसा उसमें गवा दिया। और आपने देखा होगा जो आईपीओ जो है ना, कोरोना के बाद अधिकतर जो भी आईपीओ आए, अधिकतर लॉस वाले आईपीओ आए, क्योंकि कोरोना काल में हर कंपनी को लगभग लॉस हुआ है। फार्मा कंपनियों को छोड़कर लगभग अधिकतर कंपनियों को, फार्मा कंपनी हो गई या ग्रोसरी से रिलेटेड कंपनी को छोड़कर अधिकतर कंपनियों को लॉस हुआ है। तो हमें जो भी हमें क्या करना पड़ता है, उसको फंडामेंटल समझना पड़ता है, ये फंडामेंटल चीज है। और हमें टेक्निकल समझना पड़ता है कि भाई किस तरीके से क्या कैंडल जा रही है, कहाँ वो ऊपर चढ़ रहा है, कहाँ वो नीचे गिर रहा है। तो उसको हमें, और वो कहीं है ना, वो उसका चलने का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए वो ऊपर चढ़ के इतने पर, ऊपर चढ़ के इतने पे गिरता है, इतने पे, तो ये सारी चीजें टेक्निकल चार्ट के अंदर आती हैं। उसकी कहाँ बाई हो रही है, कहाँ उसकी है ना, कहाँ पर उसको खरीदा जा रहा है, कहाँ उसको बेचा जा रहा है। दूसरा ये रहना चाहिए कि देखिए आपको स्वयं पर नियंत्रण रहना चाहिए कि आप है ना आपको खुद को, कि मुझे इसमें जो आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ मैं आपको, प्रॉफिट गेन होते ही तुरंत आप परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। पहले प्रॉफिट, जैसे ही आपको अगर प्रॉफिट गेन हो गया तो किसी भी शेयर में, तो बड़े धैर्य के साथ, इसमें सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ता है कि भाई मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ ना, तो मैं बड़े सोच समझ कर मैंने इस चीज में पैसा, तो ये क्या है, एक आपका ये होना चाहिए कि भाई आप
कोई भी चीज आपका स्वयं का अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण का मतलब किसी भी चीज को आपको कम से कम उसको परफेक्ट तरीके से समझने के बाद ही उसे परचेज करना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे 15 ये है ना, मेरे को ये है ना, जैसे मान लो 400 का मैंने शेयर खरीदा 400 का, और 415 होने पर ही मैं इसको बेचूंगा ना। अगर अपन को लगता है कि 410 पर या 450 पर ही अगर अपन को प्रॉफिट में अपन निकलना है, और ये मान लो इससे आगे नहीं बढ़ रहा, तो निकल जाना चाहिए। शेयर के अंदर हर धर्मता नहीं चलता, मतलब अपनी मनमर्जी नहीं चलती है। इसमें आपका एक कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। मुझे तो बस ये है कि इतना, कि मुझे तो इसमें प्रॉफिट हुआ और मुझे इसमें से निकलना है। तो ये आपका स्वयं का इसमें नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि आपकी आप कितनी भी राय लीजिए, कितना भी करिए, लेकिन आपकी खुद की राय होनी चाहिए इसमें शेयर मार्केट के अंदर। हम जो आपको ये कोर्स बताएंगे, इस कोर्स के अंदर समझाएंगे, तो आपको खुद की सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खुद की सोच डेवलप होनी चाहिए कि मैं इस शेयर को खरीद रहा हूँ, तो मेरे अदा और खुद की सोच कैसे होगी कि आपको कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा कि इसमें कितनी वित्तीय स्थिरता का मतलब क्या होता है, कि इसमें वित्तीय स्थिरता कितनी है, यानी इसका डेप्थ कितना है। ये अपने डेप्थ को, यानी डेप्थ का मतलब इसमें कर्जा कितना है, ये अपने कर्जे को, ये अपने डेप्थ को किस तरीके से धीमे धीमे कम कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे। अगर मान लीजिए वो अपने डेप्थ को कम नहीं कर रहे और उनका डेप्थ कंप्लीट खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी में क्या नहीं हो रहा, कंपनी में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। कंपनी की क्या रणनीतियां हैं, कंपनी का आगे का क्या प्लान है, पीछे की क्या हिस्ट्री है कंपनी के बारे में, कंपनी के जो है ना मैनेजमेंट किस तरीके का है, कंपनियों की सेवाएं क्या है, इन चीजों को आपको समझने के बाद निर्णय आपका ही होना चाहिए। निर्णय मतलब आपका ये निर्णय होना चाहिए कि मुझे ये शेयर को खरीदना नहीं खरीदना, निवेश करने में कभी दूसरे के निर्णय पर काम नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपको मतलब सारी चीजों को समझिए, समझने के बाद फैसला खुद कीजिए इसमें। क्योंकि क्या होता है, मिनटों में कोई भी चीज चेंज हो जाती है, वो आपको ये नहीं कि आप कैसे, किसी ने आपने सलाह दी और आपने उस हिसाब से उसको परचेज कर लिया। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा के निवेश का मतलब है कि आपको कुछ लॉन्ग टर्म के रखिए और कुछ है ना आप इंटरडे के रखिए, जिससे आपका एवरेज रहे। कुछ सब तरह के शेयरों में आप जैसे मैंने बताया था, गोल्ड को भी आप रखिए अपने पास में, और है ना आप अपने पास गोल्ड को भी रखिए, और है ना आप आईटी वाले शेयर भी लीजिए। आप इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए कि आपका शेयर, आपका जो आपका जितना भी आपने पैसा लगा रखा है, वो सारा कैसा रहे, सुरक्षित रहे। तो ये कुछ ये तरीके मैंने आपको बताए थे, ये कुछ रणनीति बताई थी, इस तरीके से हमें इसको इसमें काम करना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि इसके अंदर देखिए कोर्स में क्या सीखेंगे, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि बुल बियर मार्केट क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, पेनी स्टॉक क्या होते हैं, बोनस शेयर क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट कांसोलिडेशन क्या होता है, डिविडेंड एंड डिविडेंड क्या होता है, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, आईपीओ के मार्केट कैसे काम करता है, सर्किट ब्रेकिंग कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है, म्यूचुअल फंड के अंदर जानते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर छोटी बड़ी सब कंपनियां इसके अंदर है ना इन्वेस्ट करती हैं। आप डिब्बा ट्रेडिंग कैसे काम करता है, डिब्बा ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक है ना, ये क्राइम है डिब्बा ट्रेडिंग। लेकिन क्या है कि ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है इस टाइम पर। पुराने टाइम में तो ये ऑथेंटिक था, लेकिन उसके बाद डिब्बा ट्रेडिंग को अब है ना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। डिब्बा ट्रेडिंग वो होती है जिसके अंदर पर्ची से यानी कच्चे में काम चलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये पूर्ण रूप से ये बंदा है। अच्छा, डिब्बा ट्रेडिंग हमेशा फ्यूचर में की जाती है, यानी हमेशा इसको जो करते हैं ना, इसमें शेयर खरीदते बेचते हैं, ये फ्यूचर में चलता है। तो ये सारी चीजें हैं कि डिब्बा ब्रेकिंग क्या है, स्टॉक ब्रोकर कैसे बने, यानी हम जो है ना आपको, आप है ना जैसे मान लीजिए आप ये मतलब आई स्टॉक स्टॉक ब्रोकर कैसे बने, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ईटीपी क्या होती है, मोरल ट्रेडिंग क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कैसे काम किया था, बॉम्बे स्टॉक कैसे पैसे कैसे बनाता है, एनपीए क्या है, छोटी मोटी सारी चीजों पे आपसे डिस्कस करेंगे। शेयर के सेटलमेंट सर्किट क्या होते हैं, पहले आपको इन बेसिकों को समझना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम इनके बारे में बताएंगे कि भाई कौन से शेयर में क्या चल रहा है। जब तक आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा कि इसमें है क्या चीज, तब जब तक हमें आपको चीजों को समझा ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में क्यों डरते हैं, लोग अपना पैसा स्टॉक कैसे डुबो देते हैं, स्टॉक मार्केट है सामान चलन क्या, स्टॉक कैसे काम करता है, मूर्खनेस कैसे बचे, ये सारी चीजें आपको ये बेसिक सारी चीजें हम आपको इसमें बताएंगे। डिविडेंड क्या होता है, बोनस क्या होता है, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नॉर्मल, ये मतलब क्या है कि इसमें आपको जो कोर्स में बताया जाएगा, इसमें ये